हाय स्टूडेंट्स, मैं शशि कुमार फिर से आप लोग के लिए एक वीडियो लाया हूं। और इसके पहले हम पार्ट 6 यानी कि 7 होना था, तो हम पार्ट 6 बोल दिए थे। सो नहीं, ये आपके टॉपिक से अलग है। ये है विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम पार्ट 1 हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं और ये पार्ट 2 है। ठीक है। और आपको ये नॉलेज इरा कोचिंग सेंटर के ये जो आपका चैनल है इस पे आएगा, या प्लेलिस्ट भी हम तैयार कर दिए हैं, आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा। 9th 10th का नंबर सिस्टम एक ही साथ है और एक्सरसाइज दोनों का अलग करवाएंगे। अभी हम क्लास 9th का एक लेसन का 1.1 का पूरा हम 8 तक कर दिए, यानी 1 to 8 तक क्लियर कर दिए हैं और आगे हम बनाएंगे। सो पहले हम इस पे जाते हैं, जबकि हम आपको बता दिए 2 से लेके 10 तक की संख्याओं का, 10 नहीं 9 तक की संख्याओं का, और एक बीच में 12 भी बता दिए थे विभाज्यता का नियम। उससे आगे हम बताएंगे, यानी कि सबसे पहले हम 10 को लेते हैं। ठीक है। 10 से विभाज्यता का नियम। 10 से विभाज्य, 10 से विभाज्य, 10 से विभाज्य वैसी संख्या यानी कि जिसका इकाई अंक में 0 हो, वैसी संख्या यानी कि दी गई संख्या के इकाई अंक 0 हो, 0 हो, दी गई संख्या के इकाई अंक 0 हो, 0 हो, तो वह संख्या 10 से विभाज्य होगी। तो वह संख्या जो है 10 से विभाज्य होगी। एग्जाम्पल देखते हैं। कोई भी संख्या हो, लास्ट में 1 0 2 0 3 0 कहने का मतलब इकाई अंक में 0, इकाई अंक में 0 हो, तो ये जो संख्या है 10 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है। इस पॉइंट को समझ गए। ठीक है। अगर नहीं समझते तो आप कमेंट कर सकते, कमेंट करिए। कमेंट में हम आपका जो है कि सुनेंगे, उसके बाद हम उसको फिर से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। कमेंट कीजिए और सही है तो लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए। आगे 10 हो गया। अब 11 से विभाज्य, 11 से विभाज्य, 11 से विभाज्य में देखिए कि दी गई संख्या में 11 से विभाज्य की दी गई संख्या में सम स्थान, दी गई संख्या में सम स्थान वाले अंकों, दी गई संख्या में सम स्थान वाले अंकों का योग तथा विषम स्थान वाले अंकों का योग का अंतर क्या हो, 0 हो या 11 का गुणज हो, 0 हो या 11 का गुणज हो, वैसी संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगी। वैसी संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगी। कोई भी एक संख्या लेते हैं, जैसे कि संख्या लेते हैं 1 to 1 1 to 1। ठीक है। इसी को हम देखते हैं। ऐसे आप कोई भी ऐसा संख्या लीजिए, ऐसा कीजिए। अगर 0 होता है लास्ट में और 11 यानी 11 का गुणज 22 भी आ सकता है, 33 44 55 ये सब, तो आपका 11 से कट सकती है संख्या। जैसे कि देखिए कह रहे हैं
सम स्थान, स्थान बोल रहा है यहाँ पे, संख्या नहीं कि हाँ हम दो सम है दो सम है, नहीं, सम स्थान है। हम हमेशा दाहिनी ओर से यानी इकाई अंक तरफ से लेते हैं। जैसे इसका सम स्थान क्या है, ये है सम स्थान। फिर सम स्थान कौन है, ये है सम स्थान। फिर सम स्थान कौन है, फिर ये है सम स्थान। ठीक है, उधर से ये सम, तो ये विषम स्थान, ये विषम स्थान, और ये भी विषम स्थान। ठीक है, इसका योग सबसे पहले हम यहाँ थोड़ा लिख लेते हैं आप लोग को समझाने के लिए कि सम स्थान, और यहाँ हो गया विषम स्थान, सम स्थान, और यहाँ हो गया विषम स्थान। चलिए देखते हैं सम स्थान में कौन कौन है भाई, 2 + 1 + 1। अब विषम स्थान में कौन कौन है, विषम स्थान में आपका है 1 + 1 और +2। अब देखिए इसको जोड़ने पर 4 आता है, इसको भी जोड़ने पर 4 आता है। दोनों का अंतर क्या, योगफल के बाद अंतर, सम स्थानों का अंकों का योग, विषम स्थानों का अंकों का योग का अंतर अगर 0 हो या 11 से विभाज्य या 11 का गुणज कोई संख्या मिले तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। अब 4 में से 4 घटाइएगा तो आप 0 गेट करिएगा, और ये 0 यानी कि प्रूफ किया कि ये संख्या जो है कि 11 से कट जाएगी। चलिए 12 हम इसके पहले वाला वीडियो में बता दिए थे। अब 13 यानी कि 13 बताने जाएंगे, 13 बताने जा रहे हैं। चलिए 13 में है कि संख्या, यानी कि 13 का है कि संख्या के इकाई अंक का 4 गुना, दी गई संख्या में इकाई अंक का 4 गुना, यानी कि दी गई संख्या में इकाई अंक का 4 गुना। इकाई अंक का 4 गुना शेष संख्या में जोड़ देते हैं। शेष इकाई अंक का 4 गुना शेष संख्या में जोड़ देते हैं, शेष संख्या में जोड़ देते हैं। चलिए दी गई संख्या में इकाई अंक का 4 गुना शेष संख्या में ऐड कर देते हैं, शेष संख्या में ऐड कर देते हैं यानी जोड़ देते हैं। तो वो संख्या जो है यानी कि जोड़ देते हैं, जोड़ देने वाला यानी कि बताते हैं, एग्जांपल देंगे समझ में आ जाएगा। जोड़ देते हैं तो संख्या यानी कि जोड़ देने के बाद जोड़ देते हैं, उसके बाद है कि यदि संख्या 13 से विभाज्य हो जाती है तो वह संख्या भी जो है वह संख्या भी 13 से पूर्णतः विभाज्य होगी। पूर्णतः मतलब पूरे रूप से पूर्णतः विभाज्य होगी। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल लेके देखते हैं। चलिए 39 और 52 है और 65 भी ले लेते हैं। चलिए इसको हम चेक करते हैं। 13 से विभाज्य कह रहा है क्या कि इकाई अंक का 4 गुना करेंगे। इकाई अंक इसमें कौन है, इकाई अंक इसमें ये है, इसका 4 गुना यानी कि क्या आ गया 20 आ गया। शेष यानी शेष बोले तो यहाँ 3 9 5 2 6 यानी 39 52 6 5 का तो हम गुना किए अभी वहां यहाँ पे, अभी इसको हम नहीं लेंगे। यानी कि जो संख्या बचा
उसको हम शेष संख्या में क्या करेंगे, जोड़ देते हैं, यानी इसको जोड़ दिए। यहाँ हो गया 6, इसको जोड़ दिए, यहाँ पर हो गया 4, यहाँ हो गया 5, यहाँ हो गया 9, यहाँ हो गया 3। अगर यह संख्या जो है कि 13 से विभाज्य होती है, यह संख्या अगर 13 से विभाज्य होता है, तो यह जो पूरा संख्या है, ये जो 5 लेकर पूरा संख्या जो 13 से विभाज्य होगी, देखते हैं 13 तिया 39, 13 चौ 52, 2 अच्छो 13 दूनी 26, यानी पूरा संख्या जो कि 13 से विभाज्य हो गया। इसी तरह से एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसको चौगुना करेंगे। किसको चौगुना करेंगे, इकाई अंक को चौगुना करेंगे। आ गया 12। अब इसमें से 12 को घटाएंगे, ये 3 को छोड़ देंगे अभी 1 से, यानी 11 में से 2 गया, कितना बचा 9। यहाँ पर कितना बचा, 11 में से 2 गया 9, ये बच गया 9 में से गया 8, है ना। और फिर ये 9 और ये 5, यानी कि 4 और ये 6। हाँ, तो इसका अब एग्जाम्पल लेना है। तो देखिए एग्जाम्पल है कि 13,006,5। चलिए इसका चौगुना करना है, यानी कि इकाई अंक का चौगुना करना है। तो कितना आ गया 20। अब 20 में इसको ऐड करना है, 6 2 0 और 13 यानी कि 26 आ गया, 13,026 आ गया। अब 13,026 जो आया है उसको हम 13 से डिवाइड करते हैं, 13 से एक बार में, यानी कि 0, 13 दूनी 26, कहने का मतलब 2 संख्या उतरा है। तो ठीक है, अब ये जो पूरा संख्या है, यानी कहने का मतलब 13,006 और 5, ये पूरा संख्या 13 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आशा कर रहे हैं कि आप लोग समझ रहे हैं। अगर नहीं समझिएगा, कुछ प्रॉब्लम होता है समझने में, तो आप कमेंट कीजिए, हम जरूर उसका फिर से यहाँ पे बता सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। चलिए अब आप लोग 14 वाला सीखिए, यानी कि 14 से विभाज्यता का नियम क्या है वो सीखिए। चलिए 14 से विभाज्यता का नियम, 14 से विभाज्यता का नियम है कि 14 का हम सीधे गुणज पे ध्यान देते हैं, 7 × 2, यानी 14 का गुणज जो है 7 × 2। बस वैसी संख्या जो 7 से कटे और वैसी संख्या जो 2 से कटे, यानी कि 7 और 2 दोनों से कटे, वह संख्या जो है 14 से विभाज्य होगी। चलिए तो देखते हैं। 14 से विभाजित, यानी कि दी गई संख्या यदि 7 से, यानी कि 7 और 2 दोनों से कटे, तो वह संख्या 14 से विभाज्य होगी, 14 से विभाज्य होगी। अब देखिए यहाँ पर कोई संख्या लेते हैं, यानी कि बहुत छोटा संख्या लेते हैं, 1 4 और क्या लें 2 8। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो संख्या है 7 से कैंसिल होता है कि 7 से हम विभाज्यता का नियम बताए थे कि दुगना करके माइनस करके बताने के लिए, कि दुगना करके घटाने के बाद जो शेष संख्या अगर 7 से विभाज्य हो जाती है तो वह पूरी संख्या जो कि 7 से विभाज्य होगी। पार्ट 1 में हम बताएं, उसको थोड़ा देखिएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पर 2 से भी कटता है, तो लास्ट का जो डिजिट है, छोटा डिजिट है, तो हम डिवाइड कर सकते हैं 7 दूनी 14, 7 चौ 28 से करके, या 2 7 14 और 2 14 है 28। चलिए तो ये जो पूरा संख्या 7 से कटेगा, 2 से भी कट रहा है, इकाई अंक 8 है, जो कि 2 4 6 0 8 बताए थे। चलिए ये भी कैंसिल और 7 से भी कैंसिल, यानी ये संख्या जो है 14 से भी कैंसिल होगा, 14 से भी, 14 से एक बार में, और 14 से 0 2, 14 दूनी 28। ठीक है, यानी कि यह संख्या जो है 14 से विभाज्य होगी।
वैसी संख्या जो 7 से कटे और 2 से कटे, दोनों से कटे, वह संख्या जो है कि 14 से विभाज्य हो जाएगी। अब है 15 का विभाज्यता का नियम। 15 से विभाज्य है आपका कि वैसी संख्या, कहने का मतलब दी गई जो संख्या है, दी गई संख्या यदि 3 और 5 दोनों से कटे तो वह संख्या 15 से विभाज्य होगी। तो वह संख्या 15 से विभाज्य होगी। चलिए देखते हैं। यानी कि 3 से कटने का नियम भी बताए थे कि अंकों का योग 3 का गुणज हो। अब 5 से कटने का नियम भी बताए थे कि अंतिम अंक यानी इकाई अंक 0 या 5 हो। चलिए देखते हैं 15 का, यानी कि चलिए ये हो गया एक, चलिए 5 से कटने के लिए अंतिम अंक 0 हो गया। 3 से कटने के लिए 7 5 12 12 9 21, यानी 3 से भी कट रहा है। तो यह संख्या जो है कि 15 से भी कटेगा। हम ये एग्जांपल आप लोग को समझाने के लिए, ऐसा कोई भी संख्या जो आप अगर ये नियम लागू करता है तो यह नियम भी लागू होगा। यानी कि यह नियम अगर 3 और 5 से कट रहा है तो 15 से भी कटेगी। ठीक है, कितना भी बड़ा संख्या क्यों ना हो। 15 5 75, और वो बड़ा संख्या निकालने के लिए हम बता रहे हैं। ये छोटा संख्या तो तुरंत भाग भी दिया जा सकता है। 15 5 75 और 15 6 90। ठीक है, चलिए ये हो गया 15 से विभाज्य। अब आपको 16 से विभाज्य संख्या बताना है। 16 से विभाज्य है, चलिए 16 से विभाज्य कह रहे हैं कि कोई एक संख्या लेना है हमको, कोई एक संख्या लेना है। वह संख्या का अगर 1000वां भाग, कहने का मतलब 1000 इकाई दहाई सैकड़ा 1000 पे अगर कोई सम संख्या हो, अगर कोई सम संख्या हो तो उसके पहले का 3 अंक, कहने का मतलब अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक अगर 16 से विभाज्य हो जाए तो वह संख्या जो पूरा संख्या है 16 से डिविजिबल होगा। चलिए 16 से विभाज्य, दी गई संख्या का 1000वां भाग, दी गई संख्या का 1000वां भाग यदि सम संख्या हो तो उसके, यानी कि तो वह संख्या का 1000वां भाग, तो वह संख्या का सम संख्या हो तो वह संख्या का अंतिम 3 अंक 16 से विभाज्य हो, 16 से विभाज्य हो तो वह संख्या 16 से विभाज्य होगी, 16 से विभाज्य होगी। यानी कि दी गई संख्या का 1000वां भाग, दी गई संख्या का 1000वां भाग यदि सम संख्या हो तो वह संख्या का अंतिम 3 अंक 16 से विभाज्य होगा। अब इसका एग्जांपल लेके हम बता रहे हैं। चलिए ये देखिए, इसका 1000वां भाग तो सम संख्या है, इसका 1000वां भाग इकाई दहाई सैकड़ा 1000वां भाग सम संख्या। तो अंतिम 3 अंक को हम डिवाइड करेंगे 16 से, यानी 16 से।
तो ऐसा है कि 320 16 दूनी 32, कहने का मतलब 20 बार में, यहाँ 20 बार में तो सीधा कैंसिल हो जा रहा है। तो 20 बार में कैंसिल हो रहा है, तो ये जो पूरा संख्या है, यानी कि यह जो पूरा संख्या है 16 से विभाज्य होगी। ठीक है, हाँ। तो अब 17 से विभाज्य का नियम, 17 से विभाज्य का नियम है कि दी गई संख्या अगर दी गई संख्या का इकाई अंक को 5 गुना करके 5 गुना करके शेष में घटाने पर संख्या 17 से विभाज्य हो तो वह संख्या 17 से विभाज्य होगी। चलिए जी देखते हैं इसका एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल है चलिए अब यहाँ पर है 17 68 85। आप लोग को मालूम है कि 17 से कट जाएगा, हम सिंपल नंबर लिए हैं। आप हार्ड नंबर लेके देखिए, नहीं कटे तो 17 से विभाज्य नहीं होगा। ये नियम लागू अगर नहीं होता है तो 17 से विभाज्य नहीं होगा, अगर यह नियम लागू हो गया 17 से विभाज्य होगा। चलिए देखते हैं, इकाई अंक को 5 गुना करने पर यानी 25 आता है। अब यहाँ जो शेष बचा हुआ यानी कि 17 68 8, उसमें से हमको घटाना है। 8 में से 5 गया 3, 8 में से 2 गया 6, 6 7 1। अब इसको हमको 17 से डिवाइड करना, किसको? जो घटाने के बाद जो संख्या आया ना उसको हमको 17 से डिवाइड करना है। 17 से एक बार में, 17 से 5 बार में, है ना, और फिर 1 और 3 यानी 17 से 5 बार नहीं, 17 दूनी 24, 17 या 51 3 बार में, है ना। तो 17 से 51 51 10 कितना होगा? 61 62 63 64 65 66 यानी 15 और 3 यानी कि यहाँ 15 बचा और 3 यानी 1 5 3 बोले तो 153 और 17 53 से होता है, 17 53 से होता है। अतः यह पूरा संख्या जो है कि 17 से विभाज्य हो गया। और यह पूरा संख्या कहने का मतलब 17 68 85 भी 17 से पूर्णतः विभाज्य है। चलिए अब देखते हैं 18 से विभाज्यता का नियम। अठारह से विभाज्यता का नियम। चलिए 18 से विभाज्यता का नियम है कि वैसी संख्या यानी कि दी गई संख्या 9 से तथा यानी कि 9 और 2, है ना, 9 और 2 दोनों से विभाज्य हो तब वह संख्या 18 से भी विभाज्य होगी, 18 से भी विभाज्य होगी। चलिए एक संख्या लेते हैं, चलिए सबसे पहले 9 से काटने का हम बताए थे कि 9 से विभाज्य होने का नियम है कि संख्याओं का अगर हम योग करते हैं, जो संख्या का अगर हम योग करते हैं जो कि 9 का गुणज अगर आए या 9 से विभाज्य हो, गुणज है तो ऑटोमेटिकली है कि वो विभाज्य ही होगा, तो वह संख्या 9 से कटेगी। और अगर 2 से कटने की बात हो तो वहां पर हम क्या करेंगे कि जिसका इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वह संख्या जो है कि 2 से कटेगी। यानी ये दोनों नियम लागू होता है, तो इससे 18 भी कट जाएगा। यानी कि आप डिवाइड करके देखिए 18 भी कट जाएगा। चलिए 18 से भी कट जाएगा यह संख्या।
अब है 19 का विभाज्य का नियम। यानी 19 का विभाज्य का नियम कहता है कि दी गई संख्या का इकाई अंक को दुगना करके, दी गई संख्या के इकाई अंक को दुगना करके शेष संख्या में जोड़ देते हैं। फिर से लिख देते हैं यहाँ, दी गई संख्या के इकाई अंक को दुगना करके, इकाई अंक को दुगना करके शेष संख्या में जोड़ देते हैं तो अगर शेष संख्या 19 से विभक्त हो तो वह संख्या भी 19 से विभाज्य होगी, 19 से विभाज्य होगी। और हम देखते हैं एग्जांपल लेके। चलिए इसमें है कि इकाई अंक को दुगना करके 6 दूनी 12 में शेष संख्या में जोड़ देते हैं। शेष संख्या बोले तो 6 नहीं लेना है, 6 के बाद से 387 में 6 को जोड़ देते, 12 को जोड़ देते हैं। 387 में 12 को जोड़ देते हैं। चलिए 12 को जोड़ देते हैं। 7 2 9 8 1 9 3। अब अगर यह तो जो 399 संख्या आया है वो अगर 19 से कट जाता है तो यह पूरा जो संख्या है 3876 वो भी 19 से विभाज्य होगी। 19 दूनी 38, 1 और 9 फिर एक बार में, यानी कि यह भी संख्या 19 से कट गया। ऐसा बहुत सारा संख्या को आप कमेंट में लिख सकते हैं डिवाइड करके। अगर नहीं होता है, या नहीं समझ में आता है तो भी कमेंट में लिखिए, हम उसका फिर से उसके बारे में बता देंगे। चलिए अब अंतिम संख्या के बारे में बता रहे हैं, 20 से विभाज्यता का नियम। यही बहुत है, इससे ज्यादा बेकार है। कहने का मतलब बेकार नहीं, उतना भी जरूरी नहीं है। ऐसे 21 का है तो उसका गुणज तोड़िए 7 × 3, जो संख्या 7 और 3 यानी दोनों से कट जाता है वो 21 से भी कट जाएगा। चलिए देखिए 20 का विभाज्य है कि दी गई संख्या का इकाई अंक में शून्य हो, कहने का मतलब डबल शून्य हो। दी गई संख्या का अंतिम दो अंक शून्य हो या 20 से विभाज्य होने वाली संख्या हो, तो वह संख्या 20 से विभक्त होगी। तो वह संख्या जो है 20 से विभक्त होगी। आप एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। 20 से लास्ट में 2 शून्य है, ऐसे भी कटेगा, देख लेते हैं। 20 से कितना बार में, यानी कि 20 6 के 20 से, अब 20 से 4 यानी 7 बार में 140 यानी कि 10 और 1 0, 20 25 100। ठीक है, आप इसे ध्यान दीजिए, इसको कवर कीजिए, अच्छा से रिपीट करिए, 1 से 2 बार वीडियो देखिए। उसके बाद नहीं समझ में आता तब आप कमेंट करिए, और नहीं तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। सो
थैंक यू।